एक मंदिर जहाँ भगवान खुद आकर बैठते हैं और कोई नहीं जानता। रात को ताला लगता है, सुबह प्रसाद खत्म मिलता है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा गांव है, इतना छोटा कि ज़्यादातर नक्शों में उसका नाम भी नहीं मिलता। दिन में वहाँ सिर्फ हवा चलती है और रात में लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते हैं। लेकिन उस गांव की सबसे अजीब चीज़ उसका सन्नाटा नहीं था। सबसे अजीब था पहाड़ी के ऊपर बना एक छोटा सा प्राचीन मंदिर, क्योंकि उस मंदिर में हर रात ताला लगता था और हर सुबह भगवान के सामने रखा प्रसाद खत्म मिलता था। पूरी तरह खत्म। ना कोई जानवर, ना कोई इंसान, ना कोई पैरों के निशान। फिर भी प्रसाद कभी नहीं बचता था। गांव वाले कहते थे रात को वहाँ कोई आता है और फिर धीरे से जोड़ते, लेकिन वो इंसान नहीं है। उस गांव का नाम था भैरवपुर। चारों तरफ सूखी मिट्टी और रेत था, हवा और दूर दूर तक फैली खामोशी। गांव में मुश्किल से 60 से 70 घर थे। ज़्यादातर लोग खेती करते थे, कुछ ऊँट पालते थे, कुछ मंदिर में सेवा करते थे। लेकिन गांव की असली पहचान था पहाड़ी के ऊपर बना श्यामनाथ मंदिर। कहा जाता था कि मंदिर 400 साल पुराना है। किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कोई ठीक से नहीं जानता था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था। पत्थर की सीढ़ियाँ, छोटी छोटी घंटियाँ, दीवारों पर समय के निशान और बीच में एक शांत काले पत्थर की मूर्ति। मूर्ति की आंखें ऐसी थी जैसे वो किसी को देख नहीं रही, बल्कि किसी का इंतजार कर रही हैं। गांव के बूढ़े लोग कहते थे इस मंदिर में मांगने मत जाना, यहाँ सिर्फ सच बोलना होता है। मंदिर का पुजारी था हरिदास। उम्र लगभग 70 से 72 साल, पतला शरीर, सफ़ेद दाढ़ी, धीमी आवाज़। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी मंदिर में बिताई थी। सुबह 4 बजे उठना, दीप जलाना, घंटी बजाना, आरती करना और फिर शाम को आखिरी पूजा के बाद मंदिर बंद कर देना। हरिदास एक चीज़ कभी नहीं समझ पाया। वो रोज़ रात को भगवान के सामने मिश्री, दूध और सूखे मेवे रखता था, फिर मंदिर बंद करता, ताला लगाता, खुद नीचे गांव में अपने छोटे से कमरे में सोने चला जाता। लेकिन सुबह जब मंदिर खुलता, प्रसाद गायब होता। पहले उसे लगा कोई जानवर होगा, लेकिन नहीं। ना बर्तन हिलते, ना कुछ गिरता, ना कोई निशान। बस प्रसाद नहीं होता। और सबसे डरावनी बात, दिया बुझता नहीं था। सुबह भी जलता मिलता, जैसे रात भर किसी ने उसकी रक्षा की हो। धीरे धीरे ये बात गांव की कहानी बन गई। बच्चों को डराने के लिए भी लोग उसी मंदिर का नाम लेते। रात को ऊपर मत जाना, पहाड़ी पर मत घूमना, अगर घंटी अपने आप बजे पीछे मत देखना। लेकिन कुछ लोग सच में मानते थे कि वहाँ कुछ दिव्य है। एक बूढ़ी औरत कहती थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, रात को मंदिर की सीढ़ियों पर रोशनी उतरती है। एक आदमी कहता, मैंने रात को शंख की आवाज़ सुनी थी जबकि मंदिर बंद था। कोई कहता वहाँ भगवान आते हैं, कोई कहता कोई साधु आत्मा है, लेकिन सच कोई नहीं जानता था और शायद जानना भी नहीं चाहता था। एक दिन जयपुर से एक पत्रकार गांव पहुंचा। नाम था अयान मेहरा। उसने इंटरनेट पर मंदिर की चर्चा पढ़ी थी। उसे लगा ये बस अंधविश्वास है, कंटेंट मिलेगा, वीडियो बनेगी, व्यूज़ आएंगे। वो कैमरा लेकर पहुंचा। गांव वालों ने उसे ऊपर जाने से रोका। एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा हर चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होती। अयान हंस पड़ा, अगर भगवान सच में आते हैं तो आज वीडियो बन जाएगी। उस रात उसने मंदिर में सीसीटीवी लगाने का फैसला किया। रात अजीब तरह शांत थी, हवा भी कम चल रही थी। हरिदास ने पूजा की, दिया जलाया, प्रसाद रखा। अयान ने खुद कैमरा चेक किया, सब ठीक था। मंदिर बंद हुआ, ताला लगा और फिर पूरा गांव जैसे सांस रोककर सो गया। लेकिन अयान नहीं सोया। वो नीचे अपने कमरे में लैपटॉप लेकर बैठा रहा। कैमरा फीड चालू थी। पहले 1 घंटा कुछ नहीं हुआ, फिर रात लगभग 2:13 पर स्क्रीन हल्की चमकी। अयान सीधा बैठ गया, कैमरा ब्लिंक हुआ और फिर पूरी स्क्रीन सफ़ेद रोशनी से भर गई। इतनी तेज कि कुछ दिख नहीं रहा था। सिर्फ एक चीज़ सुनाई दे रही थी, घंटी, धीमी लेकिन लगातार। अयान के हाथ कांपने लगे। 30 सेकंड बाद फीड वापस नॉर्मल हुई। मंदिर वैसा ही था, खाली, शांत, लेकिन प्रसाद गायब था। सुबह अयान का चेहरा बदला हुआ था। वो पहले जैसा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था। उसने किसी को फुटेज नहीं दिखाई, बस इतना कहा, कैमरा ख़राब हो गया। लेकिन रात को उसने हरिदास से पूछा, आपको डर नहीं लगता? हरिदास मुस्कुराया, जिस जगह भगवान हो वहाँ कैसा डर। अयान चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर वो भगवान ना हो तो? हरिदास ने उसकी तरफ देखा, बहुत देर तक देखा, फिर बोला, जिसे समझ नहीं पाते उसे लोग डर कह देते हैं, जिसे महसूस कर लेते हैं उसे लोग भगवान कहते हैं। अगले दिन अयान ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से बात की। उसका नाम था रूपाराम। उम्र लगभग 90 साल। उसने एक कहानी सुनाई, बहुत पुरानी। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले उस पहाड़ी पर एक साधु रहता था। वो किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ रात को मंदिर में दीप जलाता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा, लोग मरने लगे, पानी खत्म, अन्न खत्म। तब उस साधु ने मंदिर में खुद को बंद कर लिया। 3 दिन बाद जब दरवाज़ा खोला गया, साधु वहाँ नहीं था, लेकिन मंदिर के बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और तभी से लोग कहते हैं कि वह साधु कभी गया ही नहीं।
अयान वापस जाना चाहता था, लेकिन उसके अंदर कुछ अटक गया था। वो सच जानना भी चाहता था। उस रात उसने फैसला किया कि वो मंदिर में अंदर छिपेगा। हरिदास ने मना किया, बहुत मना किया, लेकिन अयान नहीं माना। रात को मंदिर बंद हुआ। अयान एक पत्थर के पीछे कैमरा लेकर बैठ गया। पहले सब सामान्य था, फिर धीरे धीरे हवा बदलने लगी, दिए की लौ लंबी होने लगी, घंटी बिना छुए हिलने लगी, और फिर मंदिर में चमेली के फूलों की खुशबू भर गई, इतनी गहरी जैसे पूरा कमरा फूलों से भरा हो। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा उठाया, लेकिन उसी पल मूर्ति के सामने रखी लौ अचानक से तेज हो गई, और अयान ने महसूस किया कि मंदिर में वो अकेला नहीं है। अयान का गला सूख गया। मंदिर बिल्कुल शांत था, लेकिन उस शांति के अंदर कुछ चल रहा था, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता था पर महसूस हो रहा था। दिए की लौ अब सीधी नहीं थी, वो जैसे किसी अदृश्य हवा के साथ झुक रही थी। अयान ने कांपते हाथ से कैमरा उठाया, लेंस मूर्ति की तरफ किया, और तभी ठक, मंदिर के अंदर किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई दी, धीमी, नपी तुली सी, जैसे कोई नंगे पैर पत्थर पर चल रहा हो। अयान जम गया। उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। फिर एक आवाज़ आई, घंटी की। इस बार अपने आप नहीं, जैसे किसी ने धीरे से उसे छुआ हो। उस आवाज़ में कुछ अजीब था, डर नहीं, लेकिन इतनी गहराई कि अयान की आंखों में आंसू आ गए। उसे अचानक अपनी माँ की याद आ गई। उसे वो सब चीज़ें याद आने लगीं जिन्हें उसने कभी काम या दुनिया की भागदौड़ में कहीं दबा दिया था। और तभी उसने देखा, मूर्ति के सामने हल्के सफ़ेद रंग की रोशनी खड़ी थी। कोई चेहरा नहीं, कोई आकार नहीं, बस एक धुंधली आकृति। अयान की सांस अटक गई। उसने कैमरा जूम किया, स्क्रीन फ्लिकर होने लगी, स्टैटिक। फिर कैमरा बंद हो गया, पूरी तरह बंद हो गया। अयान अब सिर्फ अपनी आंखों से देख रहा था। वो आकृति धीरे धीरे प्रसाद के पास गई, और मंदिर में चमेली की खुशबू और गहरी हो गई। अचानक उस आकृति ने सिर घुमाया, सीधे अयान की तरफ। अयान का शरीर सुन्न पड़ गया। उसे लगा अब वो मर जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, सच देखने आए हो या साबित करने? अयान कांप उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया में हर चीज़ कैमरे में कैद नहीं होती। कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस की जाती हैं। और उसी पल पूरे मंदिर की रोशनी बुझ गई। जब अयान की आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। वो मंदिर के फर्श पर पड़ा था, दरवाज़ा खुला हुआ था, हरिदास सामने बैठा हुआ था। देख लिया? उसने धीरे से पूछा। अयान कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। हरिदास ने उसे पानी दिया। हर किसी को अंदर रुकने की इजाज़त नहीं मिलती, वो बोला। अयान ने कांपती आवाज़ में पूछा, वो था कौन? हरिदास ने मूर्ति की तरफ देखा और फिर बोला, कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं मिलते। अयान ने अपना कैमरा उठाया। उसने फुटेज चेक की। रात 2:13 के बाद सिर्फ स्टैटिक था, लेकिन आखिरी फ्रेम में एक चीज़ दिख रही थी, दो चमकती आंखें सीधे कैमरे की तरफ देखती हुई। अयान के हाथ से कैमरा गिर गया। अयान अब वापस जाना चाहता था, लेकिन गांव में बात फैल चुकी थी। लोग कह रहे थे, शहर वाला कुछ देख के आया है, उसका चेहरा बदल गया है, भगवान ने उसे दर्शन दिए हैं। कुछ लोग उससे सवाल पूछते, कुछ उससे दूर रहने लगे। लेकिन उसी रात गांव में कुछ अजीब सा हुआ। पहाड़ी के नीचे रहने वाले मोहन लाल का बेटा अचानक गायब हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा, कुएं, खेत, रेत, हर जगह, लेकिन बच्चा नहीं मिला। माँ रो रो कर बेहाल थी। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत ने बोला, पहाड़ी पर देखो। सब डर गए, क्योंकि रात हो चुकी थी। कोई ऊपर नहीं जाना चाहता था, लेकिन बच्चे की माँ चीख पड़ी, मेरा बेटा वहीं होगा। आखिरकार हरिदास, अयान और कुछ गांव वाले मशाल लेकर ऊपर गए। मंदिर बंद था, ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर से घंटी की आवाज़ आ रही थी, धीमी और लगातार। हरिदास ने कांपते हाथों से ताला खोला, दरवाज़ा खुला, और सबकी सांस रुक गई। मूर्ति के सामने वो बच्चा बैठा था, शांत, जैसे सो रहा हो। उसके सामने प्रसाद रखा था, और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। माँ दौड़कर उसे गले लगाने लगी। तू यहाँ कैसे आया? बच्चे ने धीरे से आंखें खोली, फिर मासूमियत से बोला, वो बाबा मुझे यहाँ लाए थे। अयान का दिल तेज धड़कने लगा। कौन बाबा? उसने पूछा। बच्चे ने मूर्ति की तरफ इशारा किया, जो रात को भगवान के साथ बैठते हैं, ये बोला। उस घटना के बाद अयान गांव छोड़ नहीं पाया। अब ये सिर्फ स्टोरी नहीं थी, कुछ सच में हो रहा था, और वो जानना चाहता था। हरिदास उसे मंदिर के पीछे बने पुराने कमरे में ले गया। वहाँ धूल से भरी अलमारियाँ थीं, तांबे के दीपक, फटी हुई किताबें, पुरानी मूर्तियाँ। हरिदास ने एक लकड़ी का संदूक खोला। उसमें एक बेहद पुरानी डायरी थी, पीले पन्ने, काले पड़ चुके अक्षर। ये मंदिर के पहले पुजारी की लिखी हुई डायरी है, हरिदास ने बोला। अयान ने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो यहाँ आता है उसे मंदिर नहीं बुलाता, उसे अपना सत्य बुलाता है। अगले पन्ने पर लिखा था, हर 100 साल में मंदिर किसी एक व्यक्ति को चुनता है। अयान का गला सूख गया। चुनता है मतलब?
हरिदास ने उसकी तरफ देखा। कुछ लोग यहाँ उत्तर लेने आते हैं, कुछ लोग यहाँ बदलने आते हैं। फिर उसने धीरे से कहा, और कुछ लोग वापस नहीं जाते। उस रात अयान सो नहीं पाया। उसके दिमाग में वही आवाज़ घूम रही थी, सच देखने आए हो या साबित करने। उसके कमरे के बाहर घंटी बजी। अयान धीरे से बाहर निकला। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन पहाड़ी की तरफ हल्की सफ़ेद रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे कोई ऊपर जा रहा हो। अयान खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे धीरे उस रोशनी के पीछे चल पड़ा। रेत ठंडी थी, हवा अजीब तरह शांत थी, और जैसे जैसे वो ऊपर पहुंचता गया, चमेली की खुशबू बढ़ती गई। मंदिर खुला हुआ था, जबकि हरिदास ने खुद ताला लगाया था। अयान अंदर गया, और इस बार मूर्ति के सामने सिर्फ एक आकृति नहीं थी। वहाँ 3 लोग बैठे थे, तीनों सफ़ेद वस्त्रों में, तीनों के चेहरे धुंधले, जैसे धुएं से बने हों। अयान पीछे हट गया, लेकिन तभी उनमें से एक ने कहा, डरो मत। आवाज़ इंसानी नहीं थी, बहुत गहरी, बहुत शांत थी। दूसरी आकृति बोली, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। अयान कांप उठा। क्यों? उसने पूछा। तीसरी आकृति धीरे से हंसी। क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते, और मंदिर को ऐसे लोग पसंद होते हैं। अचानक मंदिर की दीवारें बदलने लगी। अयान ने देखा उसके सामने अलग अलग दृश्य उभर रहे थे। सूखा पड़ा गांव, रोते लोग, वही साधु, मंदिर, बारिश। फिर दूसरा दृश्य, अंग्रेज़ों का समय। कुछ सैनिक मंदिर तोड़ने आए, लेकिन अचानक पूरी पहाड़ी पर आंधी आ गई। सैनिक भाग गए। फिर तीसरा दृश्य, एक आदमी मंदिर में रो रहा था। वो अपनी बीमार बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा था। सुबह उसकी बेटी ठीक हो गई। दृश्य खत्म हुआ। अयान की आंखें फैल गईं। ये क्या था? पहली आकृति बोली, यादें। दूसरी बोली, विश्वास। तीसरी बोली, और वो चीज़ें जिन्हें दुनिया चमत्कार कहती है। अयान ने धीरे से पूछा, तुम लोग कौन हो? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर जवाब आया, रक्षक। उन आकृतियों ने अयान को एक सच बताया। सदियों पहले उस पहाड़ी पर साधना करने वाले कुछ संतों ने इस जगह को ऊर्जा से बांध दिया था। ये मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं था, ये एक दीवार था, ऐसी जगह जहाँ इंसान की सबसे गहरी भावना सुनी जाती थी, लेकिन सिर्फ सच्ची भावना, लालच नहीं, दिखावा नहीं। इसलिए यहाँ झूठ बोलने वाले लोग टिक नहीं पाते थे, इसलिए गांव वाले डरते थे, और इसलिए मंदिर हर रात जागता था। अयान की धड़कन तेज हो गई। तो प्रसाद कौन खाता है? तीनों आकृतियाँ एक साथ मुस्कुराईं, और मंदिर की घंटियाँ अपने आप बज उठी। जिसे लोग भगवान कहते हैं, उसे भोग लगाने के लिए इंसानी हाथों की ज़रूरत नहीं होती है। अचानक मंदिर की हवा भारी हो गई, रोशनी धीमी पड़ने लगी। एक आकृति अयान के बहुत करीब आई, इतनी करीब कि उसे ठंड महसूस होने लगी। फिर उसने कहा, हर सच दुनिया को बताने के लिए नहीं होता। अयान चुप रहा। अगर तुम ये सब रिकॉर्ड करोगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, और जो करेंगे वो इस जगह को नष्ट कर देंगे। अयान के दिमाग में तुरंत सोशल मीडिया हेडलाइंस, व्यूज़ घूम गए, मिलियंस ऑफ व्यूज़। लेकिन उसी पल उसे मंदिर में शांति की याद आई। हरिदास की आंखें, गांव वालों का विश्वास, उस बच्चे की मुस्कान। और उसे पहली बार समझ आया, कुछ चीज़ें वायरल होने के लिए नहीं होती, उनका रहस्य ही उनकी पवित्रता होता है। सुबह जब अयान नीचे उतरा, उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसने कैमरा पैक किया, लैपटॉप बंद किया, और हरिदास के पास गया। मैं कुछ पब्लिश नहीं करूँगा, उसने कहा। हरिदास मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से ही पता था। अब तुम समझ गए, उसने धीरे से कहा। अयान ने आखिरी बार मंदिर की तरफ देखा। हवा चल रही थी, घंटी धीरे से हिली, और एक पल के लिए उसे लगा जैसे मंदिर की सीढ़ियों पर कोई सफ़ेद आकृति खड़ी है, शांत, मुस्कुराती हुई। फिर वो गायब हो गई। 5 साल बाद अयान अब एक फेमस जर्नलिस्ट नहीं था। उसने पैरानॉर्मल कंटेंट बनाना भी छोड़ दिया था। लोग कहते थे उसका करियर ख़त्म हो गया, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके अंदर कुछ बदल चुका था। एक रात उसे डाक से एक छोटा सा पैकेट मिला, जिसमें सिर्फ एक चीज़ थी, मंदिर की वही पुरानी घंटी, और साथ में एक चिट्ठी। उसमें लिखा था, मंदिर फिर जाग गया है, वापस आओ। अयान के हाथ कांप उठे। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर कहीं चमेली की खुशबू हवा में तैर रही थी। उसके फ़ोन की स्क्रीन अपने आप ब्लिंक हुई। ब्लैक स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन उभरी, इस बार तुम्हें चुना गया है। उस रात के बाद अयान फिर भैरवपुर गया या नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी राजस्थान के कुछ गाँव में लोग एक मंदिर की कहानी सुनाते हैं, जहाँ रात को ताला लगता है, सुबह प्रसाद गायब मिलता है, और कभी कभी देर रात पहाड़ी पर सफ़ेद रोशनी उतरती दिखाई देती है। गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर घंटी अपने आप बजे तो पीछे मत देखना।